एक, रामचंद्र पौडेल नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए। 2, भारत ने आईटीबी बर्लिन 2023 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार जीता। 3, भारत ने बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया। 4, 31 मार्च 2023 के बाद बिना 6 अंकों के अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या HUID के हॉलमार्क वाले सोने के गहने या सोने की कलाकृतियों की बिक्री प्रतिबंधित होगी। 5, नई दिल्ली में बांस क्षेत्र के विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला में बांस प्रदर्शनी का उद्घाटन। 6, अनुसंधान अनुदान और कोष के लिए एक विशेष महिला पोर्टल की घोषणा। 7, कोलंबिया ने 25 साल में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा की शुरुआत की। 8, नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित अब तक की सबसे बड़ी उन्नत राडार प्रणाली निसार बेंगलुरु पहुंची। 9, कर्नल गीता राणा LAC पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। 10, भारतीय नौसेना का मुख्य अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 अरब सागर में शुरू हुआ। 11, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एरिया के लिए CEA विनियम। 12, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल भारत के सबसे अधिक भूस्खलन प्रवण जिले। 13, केरल में महिलाओं ने धूमधाम से मनाया अट्टुकल पोंगल। 14, कपड़ा मंत्रालय की समर्थ योजना मार्च 2024 तक लागू। 15, एमिशंस इन 2022 रिपोर्ट जारी की गई। 16, मेंटल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट जारी की गई। 17, NPCDCS की तर्ज पर मिजोरम में 164 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा। 18, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच। 19, वरिष्ठ अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का निधन। 20, मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिउद्दीन यासीन भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार। 21, प्रधानमंत्री ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन किया। 22, भारत अमेरिका ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति चैन और नवाचार साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 23, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 6 डोनियर-228 विमान खरीदने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 24, ईरान और सऊदी अरब राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए। 25, चीन में भारतीय राजदूत प्रदीप रावत ने चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीचैट पर आयुर्वेद एंड मिलेट्स कॉर्नर जारी किया। 26, शी जिनपिंग ने चीन के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल शुरू किया। 27, आमिर तमीम ने शेख मोहम्मद को कतर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 28, मध्य रेलवे ने 3825 किलोमीटर ब्रॉडगेज लाइन का 100% विद्युतीकरण किया। 29, विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह बैंकॉक में 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। 30, केंद्र सरकार ने हाई प्राइस डे अहेड मार्केट और सरप्लस पावर पोर्टल की शुरुआत की। 31, राजस्थान सरकार ने कोटा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 539 हेक्टेयर से अधिक भूमि को गैर अधिसूचित किया। 32, T-134 नामक बाघिन को अलवर की सरिस्का बाघ परियोजना में हस्तांतरित किया गया। 33, मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क में 27 साल बाद फिर बाघ की दहाड़ सुनाई दी। 34, विश्व कला प्रदर्शनी का 9वां संस्करण दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू। 35,
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलास एक्सप्रेस 2023 अभ्यास कटलास एक्सप्रेस 2023 IMX CE 23 में INS त्रिकंड की भागीदारी। 36 वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन नई दिल्ली में 03 से 5 नवंबर 2023 तक किया जाएगा। 37 सर डेविड चिपफील्ड को प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार के 2023 पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया। 38 सेवलॉन इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। 39 रोजाना यूपीआई लेन देन 50% बढ़कर 36 करोड़ हुआ, रिजर्व बैंक। 40 कोटक एमएफ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए डिजिटल अभियान शुरू किया। 41 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन गोवा में शुरू हुआ। 42 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023। 43 केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। एक भारत ने किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन को तैनात किया है? सूडान। India has deployed a platoon of women peacekeepers in the UN mission in which country? Sudan. 2. भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीके दान करने की घोषणा की है? क्यूबा। India has announced to donate pentavalent vaccines to which country? Cuba. 3. किस देश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला FITUR 2023 का आयोजन किया गया है? स्पेन। In which country the International Tourism Fair FITUR 2023 has been organized? Spain. 4. भारत ने किस देश से अपने संविधान में 13वें संशोधन को लागू करने का आग्रह किया है? श्रीलंका। India has urged which country to implement the 13th Amendment in its constitution? श्रीलंका। 5. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने किस शहर में स्थित कलिंगा स्टेडियम में सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई है? भुवनेश्वर। The National AIDS Control Organization has formed the largest human red ribbon chain at the Kalinga Stadium located in which city? Bhubaneswar. 6. अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने किस शहर में पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है? चेन्नई. The American India Foundation has inaugurated the first STEM Innovation and Learning Center in which city? चेन्नई. 7. किस शहर में इंटरपोल का यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली. Interpol's Young Global Police Leaders Program has been organized in which city? New Delhi. 8. किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? पश्चिम बंगाल. The Chief Minister of which state has launched the Didier Suraksha Kavach campaign? West Bengal. 9. किसकी अध्यक्षता में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया है? नरेंद्र मोदी. Under whose chairmanship the annual general meeting of the Nehru Memorial Museum and Library Society has been organized? नरेंद्र मोदी. 10. किस शहर में फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन किया गया है? कोलकाता. In which city the first meeting of the Financial Inclusion Working Group has been organized? कोलकाता. 11. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 16 जनवरी 2023 को किस देश ने मेजबानी की है? स्विट्जरलैंड. Which country has hosted the annual meeting of the World Economic Forum on the 16th of January 2023? Switzerland. 12. भारत और किस देश के बीच पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया गया है? अमेरिका. For the first time a National Security Advisor
level meeting has been organized between India and which country? America. 13. कुलदीप सिंह पठानिया को किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हिमाचल प्रदेश. Kuldeep Singh Pathania has been appointed as the new Speaker of the Legislative Assembly of which state? Himachal Pradesh. 14. किसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है? अनुराग कुमार. Who has been appointed CMD of Electronics Corporation of India Limited? अनुराग कुमार. 15. शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तेलंगाना. शांति कुमारी has been appointed as the first woman chief secretary of which state? तेलंगाना. 16. संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 के लिए अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया है? सुल्तान अहमद अल जाबेर. Who has been nominated as the president for the 28th United Nations Climate Change Conference COP28? सुल्तान अहमद अल जेबा. 17. किसके द्वारा लिखित पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर का विमोचन किया गया है? काकी माधव राव. The book Breaking Barriers, written by whom has been released? काकी माधव राव. 18. किसके द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका पर लिखित पुस्तक क्रांतिकारी का विमोचन किया गया है? संजीव सान्याल. By whom has the book Krantikari, written on the role of India's freedom struggle been released? संजीव सान्याल. 19. किसके द्वारा लिखित द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया है? मेघनाद देसाई. Who has released a new book titled The Poverty of Political Economics, written by Meghnad Desai? 20. किसने हाल ही में मोदी ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च की है? JP नड्डा. Who has recently launched the book titled Modi, A Global Order in Flux? JP नड्डा. 21. मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक्स स्कवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरल. Which has become the first state in India to use robotic scavengers to clean manholes? Kerala. 22. अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान. Which has become the first state in the country to implement blindness control policy? Rajasthan. 23. विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ओडिशा. Which has become the first state to have separate registration for vintage vehicles? ओडिशा. 24. भारत के किस राज्य में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया गया है? केरल. In which state of India the world's first palm leaf manuscript museum has been started? केरला. 25. किस देश ने सोनिया गुजाजारा को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? ब्राजील. Which country has appointed Sonia Gajazara as the first minister of the Ministry of Indigenous Peoples? Brazil. 26. किसे कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? नेमत शफीक. Who has been elected as the first woman president in the 268-year history of Columbia University? नेमत शफीक. 27. किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? विक्रम देवदत्त. Who has been appointed as the next Director General of Directorate General of Civil Aviation DGCA? विक्रम देवदत्त. 28. किसे गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले CEO नियुक्त के रूप में नियुक्त किया है? माधवेंद्र सिंह. Who has been appointed as the first CEO of Gujarat Maritime Cluster? Madhvendra Singh. 29. किसे खिलाड़ी को ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है?
सूर्य कुमार यादव। Which player has been selected as the ICC T20 Cricketer of the Year 2022? सूर्य कुमार यादव। 30. किसे ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार दिया गया है? बाबर आजम। Who has been awarded the ICC Men's Cricketer of the Year 2022? बाबर आजम। 31. किसने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? आर्यना सबलेनका। Who has won the women's singles title in Australian Open 2023? आर्यना सबालेंका। 32. किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए DBH मेडल शुरू करने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। Which country has announced the launch of the DBH medal to honor women cricketers? New Zealand। 33. किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश। Which state government has launched मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना? मध्य प्रदेश। 34. किस राज्य सरकार ने स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए सहर्ष योजना शुरू की है? त्रिपुरा। Which state government has launched Saharsh scheme to provide social and emotional education at the school level? त्रिपुरा। 35. किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है? मेघालय। Which state has launched shared school bus system and agriculture response vehicle scheme? मेघालय। 36. किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव लॉन्च की है? तेलंगाना। Which state UTS police has launched cyber congress